हाँ बेटा, बात नहीं बच्चों, आपसे कह रहा है टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PM। अच्छा देखिए, आपको जैसा कि आपके पास NCERT की किताब है उसमें क्वेश्चन भी दिया है, फिगर भी दिए हैं। यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिए ABC जिसमें एक मीडियन डाला है और एक ट्राइंगल है PQR जिसमें एक मीडियन डाला है PM और इसमें AM। सही है बच्चों, आपसे क्वेश्चन बोल के आ रहा है, क्वेश्चन समझिएगा पहले कि टू साइड्स AB एंड BC, AB और ये पूरी BC एंड मीडियन AM और ये मीडियन AM इक्वल है किसके? PQ, QR एंड PN के। PQ, QR एंड PN रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब AB पहले बोला है तो PQ के इक्वल, पूरा BC किसके इक्वल है? QR के, और बेटा AM किसके इक्वल है? PN के। समझ में आया सब बच्चों क्वेश्चन? ये तीनों साइड इक्वल हैं। आगे समझे अर्थ शो दैट। अच्छा एक बात और, ये मीडियन का मतलब आप समझ रहे हैं दोनों में जो बोला है? यस सर, ये UN और NR इक्वल होते हैं। हाँ, मीडियन का मतलब होता है अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो बेटा अगर ये मीडियन है तो BM MC के इक्वल होगा और ये मीडियन है तो QN NR के इक्वल। ठीक है, पहले से इक्वल होगा। बच्चों आपसे कह रहा है शो दैट। चलो सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन में हमको ये है कि AB इज इक्वल टू PQ, BC इक्वल QR और AM इक्वल PN। कोई दिक्कत कोई परेशानी? और क्योंकि इसमें ये मीडियन दिए हुए हैं तो मेरे को एक तरीके से गिवन में ये भी दे दिया उसने, BM इज इक्वल टू MC और QN इज इक्वल टू NR, ये भी मुझे गिवन कर दिया उसने। ठीक है, इनडायरेक्टली। अब देखिए आपसे क्या कर रहा है? शो दैट। शो दैट का मतलब नेक्स्ट पार्ट क्या लिखते हैं? टू प्रूव। ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। एक तो आपको ये वाला पार्ट करना है और एक है आपका ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। चलिए प्रूफ देखेंगे। ये सपोज फर्स्ट वाला पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। बच्चों पहला पार्ट क्या सेट करते हैं सबसे पहले? अब मेरी सुनिएगा, निशांत देखो बेटा, हमको ABM और PQN को कॉन्ग्रुएंट करना है। लिख बाद में लेना अनमोल। ABM ये वाला है और PQN ये वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। समझने की कोशिश करें। AB PQ के इक्वल है, AM PN के इक्वल है, लेकिन बच्चों क्या BM QN के इक्वल है? यस सर। कैसे इक्वल है बताओ? अगर BC बेटा BM MC के इक्वल है, मैं BM को QN के इक्वल पूछ रहा हूं। हाँ, अगर BC QN की इक्वल है और AM और PN मीडियन है तो BM QN के इक्वल होगा। वेरी गुड। ये बताने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो और हाफ इसका डिवाइड है। सही भी है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, मैं करता हूँ। हाफ, यस। BC क्या पूरी QR के इक्वल है? यस सर। अगर मैं दोनों साइड हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR के इक्वल होगा। हाफ ऑफ BC को हम क्या ले सकते हैं? BM, और हाफ ऑफ QR को QN। तो यहाँ से BM QN के इक्वल हो जाए, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? और हाफ ऑफ BC BM के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन का मतलब ये मिड पॉइंट है जो इनको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अभी तो मैंने लिखा है यहाँ पे BM इक्वल है। क्लियर हो पा रही है चीजें? यस सर। तो बच्चों ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गया? टारगेट सेट। Yes, sir. अब लिखने की बारी। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN क्या है इसमें? AB इज इक्वल टू PQ। कहां से आया? गिवन। बच्चों जिसमें थोड़ा बहुत कुछ काम करना होता है ना, हाफ का मल्टीप्लाई, कुछ जोड़ना कुछ घटाना, वो लाइन सबसे बाद में लिखा करो, हेडिंग रहती है वरना। पहले वो लिख लो जो सीधी सीधी है। AM इज इक्वल टू कहां से आया? बस ऐसी लाइंस पहले लिख दिया करो।
अब लिखो वो वाली, BC half BC equal अभी नहीं, BC इज इक्वल टू कहां से आया, लेकिन इस वाले में काम करना है ना, तो इसको बाद में लिखा करो। BC QR के इक्वल है, ये गिवन है, ये रही बच्चों में, इसमें दोनों में क्या मल्टीप्लाई करना, और बेटा ऐसा करने के लिए मुझे आगे कोई रीजन नहीं देना, ये तो मैं कर सकता हूँ, है ना बच्चों। हाफ ऑफ BC, इसका आरएम BN ले रहा हूँ, और उधर से मैं क्या ले रहा हूँ, QN ये ले रहा हूँ आधा। तो अब क्या बचा, साइड 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 से दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बाय SS रूल। पहला पार्ट खत्म हो चुका है, सभी बच्चे नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, अब सेकंड में इसने हमसे पूछा है, पहला पार्ट तो प्रूव हो गया, हमसे पूछा है पूरा ट्रायंगल ABC, बच्चों ABC PQR के क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। अब समझना तेजस्वी, AB PQ के इक्वल है, yes sir पूरा BC QR के इक्वल है, पूरा। अगर बेटा मुझे कैसे भी बीच वाला एंगल B एंगल Q के इक्वल और मिल जाए, तो मैं साइड एंगल लगा सकता हूँ, yes sir बोले लेकिन सर ये इक्वल कहाँ दिया है, दिया तो है नहीं है, पर लेकिन सर हो सकता कर सकते हैं CPC। yes sir अभी अभी मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया है, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा बाय CPC। CPCT का मतलब निशान होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन इस चीज को लिखना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट पार्ट में तो हमने लिखा नहीं था, वहीं तक छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था ना आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, रट के थोड़ी आए घर से। अब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सुनिए, ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये कहां से आया, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है। भाई कुछ बच्चे पैरों को नीचे घिसते रहते, पैर ऊपर उठा के रखा करो, घिसा मत करो, डिस्टर्ब होता है? अगर ऐसा है सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, चलेगा? यस सर। अब फिर से मेंशन करेंगे कौन से ट्रायंगल में लगा रहे हैं, ABC एंड ट्रायंगल PQR बड़े बड़े दोनों में लगा रहे हैं। सर AB इज इक्वल टू कहां से, गिवन, वेरी गुड। एंगल B इज इक्वल टू कहां से, प्रूफ अवर, वेरी गुड बच्चों, ऊपर अभी अभी प्रूफ किया ये रहा। एंड तीसरी चीज कहां से, बहुत बढ़िया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय सास रूल, साइड एंगल साइड रूल, है ना? अच्छी लग रही है सास, सही है निशान? सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, नहीं अभी नहीं चाहिए, उसे बाद में चाहिए, ठीक है, नोट कर लीजिए।